तुम जैसे सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद सील करेंगे यहाँ जाके, हम खुद सील करेंगे। दिल्ली की महिलाएं मेरी बहनें हैं और मैं उनकी सुरक्षा के लिए बसें फ्री है, मार्शल आर्ट रखे हुए हैं बसों में, और ये क्या बहनों के घर में ही शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। वो कहना चाहिए सिलेंडर 1000 का हो गया, महंगाई को रोकना नहीं, उल्टे ठेके और खोल दिए, इनको बंद करो बेटे। हमारे बच्चे छोटे छोटे शराब देखेंगे, वो आपको परेशानी होनी होगी। आज का चक्का जाम सबको नजर आ रहा है, हम यही बैठेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं देगा, हम यही बैठेंगे। नमस्कार, मैं आशीष करोतिया और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद हैं गोविंदपुरी इलाके। सिलेंडर 1000 का हो गया, महंगाई को रोकना नहीं, उल्टे ठेके और खोल दिए, इनको बंद करो बेटे, इनको बंद करो। महंगाई वाल देखो, महंगाई तोड़ो, ठेके ठूके मत खोलो, औरतों को खाना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे बेटे। कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ज्योति है, मैं गली नंबर 4 गोविंदपुरी यहाँ की रहने वाली हूँ। मैं खुद यहाँ पे एक बहू हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल को हमारी बच्चियाँ, मेरे खुद की बेटी है, मैं खुद एक इस यहाँ पे रहने वाली, मैं यहाँ की बहू हूँ। हमारे घर में कई रिलेटिव्स आते हैं, कई लोग आते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि कल को हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये ठेका खुल गया तो हम यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे। अंदर जाकर हमने ओनर को भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम अंदर ठेके में बचे सामान को छोड़ेंगे। हम सारी चीजों का तोड़फोड़ कर देंगे। ठेका नहीं खुलने देंगे? नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा। देखा यहाँ पर गोविंदपुरी इलाके की जो जनता है उसमें इतना आक्रोश आ चुका है केजरीवाल सरकार को लेकर। जो सरकार घर घर शराब पहुँचाने का काम कर रही है, उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे, इससे हमारे बच्चों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसमें जो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माताएं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बहनें हो, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर ठेके नहीं खुलने चाहिए। अभी और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं इनके रोष प्रदर्शन को, आज इन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया है। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है उनसे लगातार बात हो रही है, पर स्थानीय विधायक एक बार भी इनकी समस्याओं को सुनने नहीं आई है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जो स्थानीय जनता है, आरडब्ल्यू के मेंबर्स हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर गली के बाहर ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए। आप देख सकते हैं लेटर, जो यहाँ के निगम पार्षद है उनका लेटर देख सकते हैं। उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, मनप्रीत कौर, कालका जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड नंबर 90S से जो निगम पार्षद है उन्होंने लेटर लिखा हुआ है। उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है, और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है आतिशी जी, वो अभी तक नदारद है। वो एक बार भी इनकी जो जनता की समस्या है उनको सुनने नहीं आई है। एक तरफ सरकार अपने विधायकों को लेकर वादे करती है कि जो उनका विधायक है वो घर घर, आपका विधायक आपके द्वार, पर ये तो आपका विधायक अभी तक इनके द्वार नहीं आ पहुंचा है, क्योंकि जो स्थानीय जनता है वो इतने संकट में है। सरकार यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ विरोध कर रही हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में जो रोष है इस प्रदर्शन को लेकर, वो देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक के कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है कि वो आए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने। लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, महिलाएं मांग कर रही हैं कि हमारे भविष्य को कैसे भी सरकार सुरक्षित बनाए और यहाँ पर ठेका नहीं खोलना चाह रही है। तो और अपनी मांग को रखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहिए। पानी और बिजली हमें कम ठेके से कमाई करोगे तुम लोग, इसके लिए बस फ्री चाहिए। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। सरकार की इस योजना से आप खुश हैं या ना खुश हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। सरकार की इस योजना से आप खुश हैं या ना खुश हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। हम हमारे यहाँ से जो जीती हैं आतिशी, हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि विश्वकर्मा मंदिर वो माथा टेकने पहुँच जाती हैं, गुरुद्वारों में वो
और एक बार भी यहाँ पे आके उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। नारी शक्ति ऐसी है ना, तुम जैसे सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद सील करेंगे यहाँ जाके, हम खुद सील करेंगे। मोहल्ले में ठेका नहीं खुलना चाहिए, आगे बच्चों का करियर क्या होगा? ये तो देखो यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, जो भी है यहाँ पे रोज लूटपाट, चोरी चकारी सब कुछ होगी यहाँ पे। क्या नहीं होगा यहाँ पे? सब कुछ होगा यहाँ पे, बच्चे भी उठेंगे, सब कुछ होगा। किसको इसका कौन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा इस चीज का? और सरकार महिलाओं के लिए बस फ्री चला रही है, दूसरी तरफ तो फ्री चला रही है तो भर तो इस ठेकों से रही है ना सरकार। जो सरकार वो सरकार कहीं ना कहीं उसका खर्च यहाँ से ठेकों से निकालना चाह रही 2 महीने बिजली का बिल नहीं देती है, 4-4, 5-5 महीने का फिर बाद में बिल दे देती है। ये क्या सरकार फ्री है, बिजली फ्री है। केजरीवाल सरकार की तरफ से आपको बिजली फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही है? हाथ खड़ा करके नहीं मिल रही है। बिजली पानी के पैसे शराब से निकालेंगे क्या ये लोग? नहीं, ये लोग निकलेंगे, ये ठेके से ही निकल रहे हैं, ये ठेके से ही निकाल रहे हैं बिजली पानी जो मुफ्त। ये अपनी गली में नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी होगा नहीं खुलने देंगे। बैठेगी लेडीज जहाँ पे रोड पे ऐसे जाम होगा, हम नहीं हटेंगे। हम ठेका ही होगा यहाँ पे, रोज चक्का जाम करेंगे, रोज चक्का जाम करेंगे, रोज चक्का जाम करेंगे। बाद में खुलने दो, बाद में शिफ्ट हो जाएगी। कोई देख रहे हो, हमारी जिंदगी खराब हो रही है, जो वो नहीं देखेंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे शराब देखेंगे, वो आपको परेशानी होनी होगी। आज का चक्का जाम सबको नजर आ रहा है, हम यही बैठेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं देगा, हम यही बैठेंगे। अभी तक कोई सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है? कोई सरकार बात करने नहीं आ रही, तो आश्वासन का यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, कोई स्थानीय अधिकारी, ना कोई पुलिस का बंदा आया। एक दिन आतिशी कहाँ है? आतिशी कहाँ है? के शुरू में ही बोला जा रहा था कि ये आतिशी जी बाहरी विधायक हैं, एक आतिशी बाहरी विधायक हैं, उनको आना चाहिए इलाके में। लोग परेशान हैं, सिर्फ वो रिबन काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने उनका चेहरा नजर नहीं आता। मेरा नाम लवली राज है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? मैं कह रही हूँ कि हमारे बच्चे 13 नंबर 14 नंबर जाते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, तो यहाँ पे बढ़िया सा कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते जो यहाँ पे ठेका खोल रहे हैं? हम कितने दूर बच्चों को भेज रहे हैं? 13 नंबर 14 नंबर में इतने चोर उचक्के घूमते हैं। यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुलेगा तो हमारे बच्चे यहाँ कोचिंग आएंगे, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी दूर भेजा जाता है बच्चों। अभी 13 नंबर 14 नंबर में कोचिंग सेंटर बढ़िया खुला हुआ है, यहाँ पे तो आसपास में कोई है ही नहीं। जगतार सिंह सिद्धू है, मैं गली नंबर 1 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ ये मोहल्ला क्लिनिक खोल ले यहाँ पे, कम से कम इतना बड़ा करे। एक तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो, दूसरी तरफ ये ठेके खोल रहे हैं, तो बच्चों क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मोहल्ला क्लिनिक ही खोल ले कम से कम। और अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुल जाता है तो किसी के एक घर नहीं, लाखों घर यहाँ से तबाह होंगे, लाखों माताओं का, बहनों का यहाँ पर असुरक्षित महसूस करेंगी, लाखों बच्चे यहाँ पर असुरक्षित महसूस करेंगे। एक तरफ दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी पॉलिसी ला रही है, एक ऐसी योजनाएं ला रही हैं जिससे लाखों लोग असुरक्षित, अपना आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो पंजाब में जाते हैं और पंजाब में वादा करके आते हैं कि पंजाब की जनता को नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दूसरी तरफ वो खुद अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो दिल्ली की जनताओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सरकार नई पॉलिसी लाई है, नई जो योजनाएं लाई है, घर घर शराब, होम डिलीवरी शराब, इससे ना जाने कितने घरों का जो कितने लाखों घर जो है तबाह हो जाएंगे उस शराब की आंख में, उस शराब के नशे में, उस शराब के नशे में कितने घर जो हैं चूर हो जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व विधायक कालका जी, उनसे जानते हैं, वो लोगों के समर्थन में खड़े हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सरकार को अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए, अपने नॉर्म्स बताने चाहिए कि जो ठेका खोलने के नॉर्म्स होते हैं वो उसमें सबसे खास तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी जहाँ पर रेजिडेंस हो उससे 100 गज दूरी के ऊपर ये ठेका खुल सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी घर की साथ की दीवार के ऊपर घर है। लगातार यहाँ पर एक ऐसी एंट्रेंस है जहाँ पर हमारी बेटियाँ, बहुएँ और हमारी बहनें यहाँ से निकलती हैं। सो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी आपने एक साइज़ कमाने के चक्कर में जो ये प्राइवेटाइज ठेके किए हैं, इससे लोगों के जनजीवन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आप सड़क के उस तरफ खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से 100 मीटर के नॉर्म्स पूरे होते हैं। मगर घरों के बीच में हम लोगों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? एक तरफ तो हम देश में नशा मुक्ति की बातें करते हैं,
अपनी बात करते हैं कि हम अपने स्टेट को नशा मुक्त करेंगे, और यहाँ पर घरों के बीच में ठेके खोलना, मैं समझता हूँ कोई ऐसी और कोई नॉर्म्स की किसी से परमिशन नहीं ली गई। हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद में जो मेरी मिसेज है मनप्रीत कौर कालरा, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। यहाँ की पुलिस से मेरी बात हुई है, एसीपी साहब से बात हुई है, SHO से, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई, मगर सीधा और सीधा एक तुगलकी फरमान दे दिया गया कि इस जगह पे ठेका खोल दिया जाए। हम उनको भी निवेदन करेंगे, सरकार को अपील करेंगे। हमने LG साहब को भी इसकी कंप्लेंट डाल दी है, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी डाल दिया, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे चाहे हमको कोई भी लीगल लड़ाई लड़नी पड़े, हम यहाँ पर ये ठेका नहीं खुलने देंगे। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है आतिशी, उनका क्या कहना है इस रवैये? देखो, उनको RW के लोग मिले, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या बोला, ये आप RW वालों से पूछ सकते हो, मगर जो बतौर एक पार्षद हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने के लिए हम इनके साथ खड़े। अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुलता है तो सरकार क्या अपराध को बढ़ावा दे रही है? नहीं, बढ़ावा दे रही है, खुलेगा क्या? हम खुले तो यहाँ देंगे नहीं, मगर सारे प्रांत में अगर घरों के बीच में खुलेगी तो इससे बड़ा बढ़ावा क्या हो सकता है? तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, यहाँ पे RWA के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या है उनकी समस्या और सरकार से क्या मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, राजेश बोल रहा हूँ जी। सरकार से हमारी एक ही मांग है जी, इस ठेके को ना खुलने दिया जाए, क्योंकि ये ही मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, बच्चों को स्कूल से लेने आते हैं, पब्लिक यहाँ से डेली निकलती है। ये बिल्कुल गली का कोना है, ये इस गली के कोने पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। किसी भी रेजिडेंस से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, MCD की कोई अप्रूव मार्केट होनी चाहिए, DDA की लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जो रूल्स को अनदेखा करके सरकार ने ये ठेका खोला है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, जिसकी हमने एप्लीकेशन आतिशी जी को भी दी है, जो हमारी लोकल MLA है यहाँ पे, और एक्साइज ड्यूटी में भी एप्लीकेशन दी है, जिसका प्रावधान क्या होता है अब देखा जाएगा, लेकिन हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। जो यहाँ की स्थानीय विधायक है उनका क्या कहना है इस पर? ये मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिए हैं, एक्साइज ड्यूटी में भी दिए, लेटर लिखा है, DC को भी दिए हैं, LG साहब को भी दिया है, एक्साइज में भी दिया है, जिसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। ये ठेका हम नहीं खुलने देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार यहाँ पे ठेका खोल रही है, जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान होगी आने वाले समय में। अगर यहाँ पर ठेका खुल जाता तो यहाँ के मोहल्ले पर जो यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? जो यहाँ की माताएं हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़? यहाँ पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि आपने ठेके के बाहर का माहौल तो देखा ही हुआ है, ये कॉलोनी के बाहर का ऐसा माहौल बन जाएगा। वैसे केजरीवाल सरकार बोलती है कि हम पंजाब में नशा मुक्त कर देंगे, और ये दिल्ली को नशे में डालना चाहते हैं चारों तरफ ठेके खुलवा के। मैं ये जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार ये ठेके खोल के अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है। पूरा अपराध बढ़ेगा जी। चोर स्नैचर रात के 2 बजे तक कह रहे हैं जी, 2 बजे तक ठेका खुलेगा। पूरे स्नैचिंग वाले यहाँ लोग बैठे रहेंगे, दारू पीने वाले, तो क्या गली का माहौल रहेगा? आप कुछ समझदार हैं। तो आप सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम तनु है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना? मैं ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि दिल्ली की महिलाएं मेरी बहनें हैं और मैं उनकी सुरक्षा के लिए बसें फ्री है, मार्शल आर्ट रखे हुए हैं बसों में, और ये क्या बहनों के घर में ही शराब के ठेके खुलवा रहे हैं वो। मैं खुद आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैंने बहुत ज़ोर शोर से काम किया था यहाँ। आतिशी मैडम के लिए भी बहुत हमने मेहनत की थी, ये दिन देखने के लिए कि हमारे घर में शराब का ठेका खुलेगा। हम बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ यहीं से आती जाती हैं। ये सब बहनें आज 5 दिन से किसी भी बहन ने, इतना खौफ है इनमें कि यहाँ पे अगर शराब का ठेका खुल गया तो क्या होगा। किसी भी घर में ढंग से खाना नहीं बना है आज 5 दिन से, जब से हमें पता चला है। हम लोग इतने परेशान हैं हर घर में, ऐसा भाई ऐसा बेटा। हम तो सोचते थे वो एक दिन CM बनेंगे, तो अगर आज वो मुख्यमंत्री बन के हमारे घरों घर शराब पहुँचा रहे हैं, कल CM बन गए तो क्या करेंगे? हम तो मोदी जी के राज में जितना परेशान हो रहे थे उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और बाकी आप मेरी सभी बहनों से पूछो, जो यहाँ की स्थानीय विधायक है, जो यहाँ की जो स्थानीय विधायक है आतिशी जी, उनका क्या कहना है इस पूरे? मैं खुद उनसे मिलने गई थी, वो मिली नहीं है, और हमने जाके उनसे कहा कि आप एक बार बहुत देखिए यहाँ आके। बहुत मिन्नत के बाद में उनके एक कोई बंदा आके देख के गया है, बाकी वो खुद नहीं आई। क्या हम इतने परेशान हैं तो उनके तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची होगी? जाहिर सी बात है, उन्हें आना चाहिए ना। वैसे तो वो आती हैं, एक बार तो आके हमारी समस्या देखें। वो खुद भी एक लेडी हैं, तो उनको आना चाहिए और हमारी समस्या समझनी चाहिए। हम लोग बहुत परेशान। उनकी तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला हो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं? कुछ भी नहीं, हमने उनको लिखित में दे के आ गए हैं, और लिखित में दिए हुए मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में कोई जवाब नहीं आया, कोई एक फ़ोन नहीं आया। वो आ सकती थी, वो फ़ोन कर सकती थी, वो मनीष सिसोदिया जी की बहुत खास हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। यहाँ और मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग जो आक्रोश में बैठे हैं इस ठेके को लेकर। आइए बात करना चाहेंगे उन लोगों से। क्या नाम है माता जी?
मेरा नाम हेमा है। माँ सटा के मेरा नाम हेमा है और मैं ये नहीं चाहती यहाँ पे ये शराब का ठेका खुले, क्योंकि बच्चे ऑफिस वगैरह आएंगे जाएंगे तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए ये यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि मेन रोड है, लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं खुलना चाहिए। बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, वैसे बिगड़ा हुआ माहौल है, पास में खुलेंगे तो और ज़्यादा माहौल बेकार हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। बस आप क्या कहना चाहेंगे? ठेका शराब का नहीं खुलना चाहिए, लड़कियों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लड़कियां हमारी ड्यूटी वाली हैं, आना जाना कैसे होगा? यहाँ एक ही रास्ता है यहाँ से हमारा जाने का। अगर मतलब शराब का ठेका खुल जाता है, उनके जीवन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हाँ, यहाँ बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारी लड़कियां बेधड़क होके आ जाती हैं, उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से हमारी यही विनती है कि ये गली गली में ठेके खुलवाने जो है बंद करे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये ठेके नहीं खुलने चाहिए यहाँ पर। माता जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोग जो जिस तरह से आक्रोशित थे, रोड जाम कर दिया गया था, लगातार 1 घंटे से रोड जाम था पूरी तरह, आप देख सकते हैं पीछे 6 किलोमीटर लंबा का जाम लग चुका था। पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए, यहाँ के जो स्थानीय एसएचओ थे वो आए, उन्होंने जनता से बात की और जनता को आश्वासन दिया कि यहाँ पर कल जो स्थानीय विधायक है उनके साथ 12 बजे मीटिंग रखी गई है, उनके साथ जो मीटिंग होती है उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, उससे पहले ठेका नहीं खोला जाएगा। हालांकि जो यहाँ की जनता है, स्थानीय जनता है, उनका कहना था कि कल इसकी 12 बजे ओपनिंग होनी थी, तो ओपनिंग को अभी जब कल मीटिंग होगी उसके बाद ही जो मीटिंग होगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, उससे पहले ये ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। और जो यहाँ की स्थानीय जनता है उनको यहाँ के स्थानीय एसएचओ ने आश्वासन दिया है कि आपकी बगैर इजाज़त के बिना यहाँ पर ठेका नहीं खुलना दिया जाएगा। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NCR समाचार। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं आशीष करोतिया, दिल्ली।